नीट पेपर लीक कांड के बाद एनटीए ने स्थगित की एक और परीक्षा। सीएसआईआर का एग्जाम स्थगित। 25 से 27 जून के बीच पेपर होना था, जल्द होगा नई तारीखों का ऐलान। नीट की काउंसलिंग टालने से सुप्रीम कोर्ट ने फिर किया इनकार। 1563 छात्र रविवार को दोबारा देंगे परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को भेजा नोटिस। लंबित सभी याचिकाओं पर एक साथ होगी सुनवाई। 8 जुलाई को होगी सुनवाई। परीक्षा में गड़बड़ी पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। गलत संसाधन रोकने के लिए कानून तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा कानून। बिहार में नीट पेपर लीक पर जी न्यूज का बड़ा खुलासा। सिकंदर यादवेंदु के मोबाइल में थी पेपर। अमित नीतीश को भेजा था इन पेपर्स को। छात्रों को पटना में रटवाए गए इनके जवाब, फिर पेपर जला दिए गए। नीट पेपर लीक केस में पीए से पूछताछ पर तेजस्वी यादव ने दी बड़ी चुनौती। विजय सिन्हा के आरोपों पर बोले, मेरा नाम घसीटने से कोई फायदा नहीं, किंग पिंग को बचाने की साजिश की जा रही है। तेजस्वी के बयान पर विजय सिन्हा का पलटवार। जी न्यूज से बोले हैं, जांच के बाद लगाए आरोप। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी अवधेश और उसके बेटे ने कबूले गुनाह। बेटे को पास करने के लिए 40 लाख रुपए में हुई थी डील। वहीं सिकंदर नाम के व्यक्ति को दिया गया था पैसा। पटना में नीट पेपर लीक के सरगना सिकंदर यादव से पुलिस ने पूछताछ की। बाकी आरोपियों पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा। जल्द बड़े खुलासे की उम्मीद है। बिहार में ईओयू की रिपोर्ट में पेपर लीक की पुष्टि। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। शिक्षा मंत्रालय को एडीजी देंगे रिपोर्ट। वहीं पूछताछ के लिए 7 छात्रों को फिर से नोटिस भेजेगी ईओयू। नीट पेपर लीक पर केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह का बयान आया सामने। कहा, मामले की जांच हो रही, दोषियों पर होगी कार्रवाई। नीट परीक्षा में धांधली पर हिंदू मुसलमान की एंट्री। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और पीएम पर साधा निशाना। कहा, नीट परीक्षा में ज्यादातर छात्र हिंदुओं की बात करने वाले आखिर कहां गए। नीट पेपर लीक केस को लेकर अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेर लिया है। कहा कि भयंकर गर्मी में सड़कों पर हजारों छात्र मौजूद हैं, चुपचाप तमाशा देख रहे हैं प्रधानमंत्री। नीट मामले में कांग्रेस का कई शहरों में प्रदर्शन। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर हल्ला बोल। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल। नेट परीक्षा रद्द होने पर जेएनयू में छात्र संगठन ने विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। मार्च में केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने पर टीएमसी के कुणाल घोष ने बोला हमला। परीक्षा रद्द होने को बताया केंद्र सरकार का बड़ा घोटाला। पीएम के नेतृत्व में घोटाले का लगाया आरोप। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाने साधे। पुलिस भर्ती पेपर लीक केस में दर्ज एफआईआर की कॉपी सार्वजनिक करने की मांग है। उत्तर प्रदेश में काम कर रही कंपनियों को भी लेकर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। कहा, यूपी में काम कर रही बाहरी कंपनियों की जांच की जानी चाहिए। 24 जून से लोकसभा का विशेष सत्र जो है शुरू होने वाला है। 3 जुलाई तक चलने वाला है संसद में विशेष सत्र। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। लोकसभा के विशेष सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तैयारी लगातार जारी। 26 जून को लोकसभा स्पीकर के उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव रखेंगे पीएम मोदी। लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखेगी बीजेपी। डेप्यूटी स्पीकर का पद एनडीए के सहयोगी दल को मिल सकता है। स्पीकर के चुनाव के बाद पीएम का होगा संबोधन। लोकसभा स्पीकर पद के लिए ओम बिरला पर फिर से भरोसा जता सकती है बीजेपी। 26 जून को है चुनाव। वहीं 2 और 3 नामों पर भी जमकर चर्चा। गिरधारी मेहताब का प्रोटेम स्पीकर बनाने पर कांग्रेस का जो हमलावर रुख है वो सामने आया। केसी वेणुगोपाल ने सरकार पर उठाए सवाल। बताया, संसदीय मानदंडों को नष्ट करने का प्रयास है ये। प्रोटेम स्पीकर पर कांग्रेस के बयान पर किरेन रिजिजू ने किया पलटवार। कांग्रेस नेताओं पर झूठ फैलाने और भ्रामक बयान देने का लगाया बड़ा आरोप। 3 आपराधिक कानूनों के खिलाफ टीएमसी। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लेटर लिखा। नए कानून लागू करने से रोक की मांग इसमें उठाई गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को मिल सकती है नई जिम्मेदारी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। बनाए जा सकते हैं राज्यसभा में नेता सदन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अभी नहीं होगी रिहाई। ईडी की अर्जी पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली में आज जीएसटी काउंसिल की होगी मीटिंग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण होंगी शामिल। वहीं बैठक में कई मुद्दों पर होगी चर्चा। सीएनजी की कीमत में बढ़ोतरी हुई। आज सुबह से नई कीमत होगी लागू। दिल्ली में सीएनजी की नई कीमत 75 रुपए। दिल्ली पुलिस और एनएसजी के जवानों ने किया मॉक ड्रिल। पुलिस हेडक्वार्टर पर सुरक्षा तैयारियों को परखा। वहीं मॉक ड्रिल में कई जवान और अधिकारी शामिल हुए।
कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे के बाद रेलवे अधिकारियों की बड़ी बैठक, सुरक्षा मामलों में खाली पदों को भरने पर चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा ऐलान, स्कूल कॉलेजों में पढ़ाए जाएंगे भगवान श्री राम और कृष्ण के पाठ। सीएम मोहन के ऐलान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल। यहां पर कह रहे हैं कि सभी धर्म के गुरुजी जो हैं उनके विचारों को पढ़ाया जाए। मराठा आरक्षण को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, आरक्षण के मुद्दे पर सभी दलों से होगी जमकर चर्चा। सर्वदलीय बैठक पर छगन भुजबल का बयान आया सामने, कहा आरक्षण को लेकर सरकार का रुख सकारात्मक है। 29 जून को होगी सर्वदलीय बैठक। स्वाति मालीवाल मामले की जांच लगातार जारी, आरोपी विभव की आज 30 हजारी कोर्ट में होगी पेशी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध पर फैसला रखा है सुरक्षित। 26 जून को कोर्ट ने सुनाना है फैसला। 9 छात्राओं ने प्रतिबंध के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। मणिपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ वकीलों ने किया जमकर प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर डिवाइड एंड रूल की नीति का लगाया बड़ा आरोप। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में इस साल हो सकता है बड़ा बदलाव, लखनपुर बॉर्डर पर यात्रियों के RFID कार्ड बनाने की होगी व्यवस्था। कठुआ से जम्मू के बीच सुरक्षा बलों की संख्या में हो सकता है इजाफा। तुर्की में भारत के राजदूत वीके पॉल का निधन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जताया दुख। 2 दिवसीय भारत दौरे पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की उन्होंने। भारत और कतर के बीच मिराज 2000 लड़ाकू विमानों की बिक्री पर चर्चा, कतर से 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदेगा भारत। हज यात्रियों की मौत पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा कि इस साल हज यात्रा के दौरान 98 भारतीयों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के ठाणे में एक फुटबॉल क्लब में रूफशेड गिरने से बड़ा हादसा, रूफशेड के नीचे दबने से 8 लोग घायल, अस्पताल में इलाज जारी। वीआईपी कल्चर के खिलाफ सीएम योगी सख्त एक्शन में है, लगातार पुलिस प्रशासन सख्त एक्शन ले रहा है। 1 करोड़ वाहनों का चालान काट दिया गया। राजस्थान के जयपुर में हाईवे पर अतिक्रमण करने और अवैध पार्किंग को लेकर दर्ज होगी FIR, ACS ने पुलिस को दिए निर्देश, वहीं बढ़ते सड़क हादसों को लेकर जताई चिंता। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में करगिल वॉर में विजय की जो 25वीं वर्षगांठ है उसका जश्न, जवानों ने निकाली बाइक रैली। दिल्ली के निलौटी में फैक्ट्री में आग लग गई, तांडव इसका देखा जा रहा है। 28 गाड़ियां दमकल विभाग की यहां पर पहुंची, हादसे में कोई हताहत नहीं, ये राहत की बात। उत्तर प्रदेश के अमेठी में नल से जल योजना की गोदाम में लगी भीषण आग, करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया, वहीं 20 लाख का माल जलकर राख, आसपास के घरों को खाली कराया गया। यूपी के उन्नाव में ओवरटेक करने के दौरान बड़ा हादसा, 2 बाइक सवारों को कंटेनर ने रौंदा, मौके पर 3 युवकों की मौत, वहीं एक की हालत गंभीर, इलाज लगातार जारी। बिहार के किशनगंज में कार से छापेमारी के दौरान 47 लाख रुपए जब्त, पुलिस ने कार सवार 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। लेबनान पर जल्द कर सकता है हमला इजराइल, हिजबुल्लाह के ठिकानों को अपना निशाना बनाकर हमले की तैयारी, वहीं इजराइल ने आक्रामक हमले की योजना को दे दी है मंजूरी। लेबनान में रहने वाले लोगों के लिए कनाडा और कुवैत ने जारी के निर्देश, दोनों देशों ने नागरिकों से तुरंत लेबनान छोड़ने को कह दिया है। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का जो मुकाबला है वो रहने वाला है और इस बीच बांग्लादेश के साथ भिड़ंत है। रात 8 बजे मुकाबले की शुरुआत। आज आमने सामने होगी अमेरिका और वेस्टइंडीज की टीम, भारतीय समय के अनुसार थोड़ी ही देर में शुरू होगा मैच। सेमीफाइनल की रेस के बने रहने के लिए USA के लिए आज जीतना बेहद जरूरी है।